अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो ओपेक से अलग क्यों हुआ। इस पर भी बात करेंगे कि ओपेक क्या है और तेल जो एक्सपोर्ट करते हैं ममालिक जो तेल बेचते हैं, उन्होंने कब ये तंजीम बनाई थी ओपेक, और अब यूएई ने ये फैसला क्यों किया है, उसकी क्या वजूहात हैं, क्या उसकी कोई सियासी वजह है या उसकी मौसमी वजूहात है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसके ओपेक के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं और जो तेल की आलमी मंडी है उसके ऊपर क्या मुमकिन असरात जो है इस फैसले के यूएई के मुरतब हो सकते हैं, और क्या यूएई पहला मुल्क है जिसने ओपेक छोड़ी या इससे पहले और दीगर ममालिक भी जो है वो मुख्तलिफ मौकों के ऊपर जो है वो ओपेक को ज्वाइन भी किया और फिर उन्होंने बाद में ओपेक से अलहदगी भी इख्तियार कर ली। तो इसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको शेयर करें, लाइक करें और मज़हब अंदाज से अपनी राय का आगाह करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टेलीविजन जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यूएई ने यह फैसला किया है कि वो 1 मई 2026 को ओपेक से अलग हो जाएगा और ओपेक जो है उससे अलहदा होने के बाद वो आजादाना तौर पर आलमी मंडी में अपनी जरूरत के मुताबिक तेल बेच सकेगा। ओपेक जो है ये 1960 में कायम हुई थी। 4 सितंबर 1960 को बगदाद में इजलास हुआ। 5 ममालिक शरीक हुए, जिसमें सऊदी अरेबिया था, ईरान था, इराक था, कुवैत था और वेनेजुएला था। इन 5 ममालिक ने बनाई, बाद में दीगर ममालिक शामिल होते गए। यूएई जो है ये 1962 में इस तंजीम के अंदर जो है ये आके शामिल हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर ये जो है वो आगे बढ़ता गया। सॉरी, ये 1969 में, 62 में नहीं, 1969 में ये शामिल हुआ यूएई, और उसके बाद इसने अब ये 1 मई 2026 को ये अलग हो जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो 2 बड़े अहम ममालिक जो इससे अलग हुए थे उसमें जो है वो शामिल था कतर जो है वो 1962-61 में शामिल हुआ था और वो 2019 में ओपेक से अलग हो गया। इसी तरह इंडोनेशिया जो 1962 में शामिल हुआ था ओपेक में, वो अलग हो गया 2016 में। इसके अलावा भी और ममालिक शामिल हुए, फिर वो छोड़ गए। तो इस वक्त 12 ममालिक हैं जो ओपेक का हिस्सा हैं। ये 5 बुनियादी अरकान के अलावा इसमें जो है अफ्रीका के कुछ ममालिक जो हैं वो भी शामिल हैं। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो शामिल हो जाते हैं, कभी कभी वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये बेसिकली उन ममालिक के ऊपर मुश्तमिल तंजीम है जो सिर्फ तेल पैदा नहीं करते बल्कि अपना तेल बेचते हैं, बड़ी मिकदार में अपना तेल बेचते हैं। और इसका ओपेक का मकसद ये था कि जो बहुत ज्यादा पैदावार है, जब आप आलमी मंडी में डिमांड से ज्यादा सप्लाई आ जाती है तो कीमतें गिर जाती हैं, तो कीमतों को इस्तेहकाम में रखा जाए और आलमी जो मंडी है उसकी जरूरत के मुताबिक हर मुल्क का उसका जो तेल पैदा करने की सलाहियत है और बेचने की सलाहियत है उसके हिसाब से उसका एक कोटा मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि जो फाजल तेल है वो मंडी में ना जाए जिससे कि कीमतें नीचे आए, बल्कि वो ममालिक अपने पास रखें और जब जरूरत हो तो उसकी सप्लाई बढ़ा के, अगर बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाएं तो फिर वो सप्लाई बढ़ा दें डिमांड के मुताबिक। तो ये एक मैकेनिज्म तय करने के लिए जो है ये ओपेक बनाया गया था। अब यूएई से अलग हुआ है। 2 बड़ी वजूहात हैं यूएई की जो है वो इससे अलग होने की। एक वजह यह है कि यूएई का कोटा है इस वक्त ओपेक में, वो है 3.2 से 3.6 मिलियन बैरल यौमिया। अब जो यूएई है वो इस कोटे में चाहता है इजाफा किया जाए और वो रोजाना की बुनियाद पर 4.7 से 5 मिलियन जो बैरल तेल है वो बेचना चाहता है यूएई। इसलिए उसने ये फैसला किया है कि क्योंकि उसका कोटा कम है, वो ज्यादा तेल बेचना चाहता है, उसके पास फाजल तेल मौजूद है, तो लिहाजा उसने ये फैसला किया कि वो ओपेक से अलग हो जाएगा और अपनी जो तेल की सप्लाई है आलमी मंडी में उसको 3.2 से बढ़ा के वो ले जाएगा 4.7 मिलियन से 5 मिलियन तक। एक तो फैसले की वजह यह है क्योंकि उसको इस वक्त जरूरत है। यूएई के अंदर एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस डेवलप हो रहा है, बहुत सारा पैसा निकल गया, बहुत सारा पैसा जो तुमको थी आने की फौरी, उसके फौरी आने के इम्कान नहीं है जब तक अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला मुकम्मल तौर पर तय नहीं होते और मुआहदा नहीं हो जाता, उसको अब टाइम लगेगा। तो वो चाहता है यूएई कि उसकी आमदन में फौरी तौर पर तेल की इजाफी फरोख्त के जरिए वो अपनी जो आमदन है उसके अंदर इजाफा करें।
और वो जाहिर है वो तेल बेच के वो करना चाहता है ताकि अपना जो मौशी बहरान है वहाँ जो मौशी सूरत हाल है उसके अंदर वो अपनी इन्वेस्ट कर सके और उसको बेहतर बना सके। दूसरी वजह सऊदी अरब के साथ उसके बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं। सऊदी अरब और यूएई के दरमियान ये पहले मिलके चीजें करते थे, लेकिन कुछ अरसे से यमन, सूडान और लीबिया के हवाले से ये मुख्तलिफ ग्रुपों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी इनके इख्तलाफात में शिद्दत यमन से आई और उसके बाद हुआ ये कि सऊदी अरेबिया ने जो इनके यूएई का हामी ग्रुप था उसके ऊपर बमबारी की और उसके बाद ताल्लुकात ज्यादा कशीदा हो गए। तो अब ये एक उनके इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि सऊदी अरब का भी इत्तेहादी है, लेकिन उसके रूस और चीन के साथ भी करीबी ताल्लुकात है। अब यूएई जो है वो चाहता है कि वो अपनी पॉलिसी को, क्योंकि उसने इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो साइन किया हुआ है अमेरिका और इजराइल के साथ, वो ये चाहता है कि वो अपने मौशी ताल्लुकात को, अपने सियासी ताल्लुकात को बढ़ाए अमेरिका और इजराइल के साथ, और वो अमेरिका का जो कैंप है उसके अंदर रहना चाहता है। सऊदी अरेबिया अभी दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को कायम रखे हुए हैं, दोनों बड़ी ताकतों के साथ, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो अब उस तरह से मुकम्मल तौर पर अमेरिका के कैंप में नहीं है और वो अभी सऊदी अरब फौरी तौर पर इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। ये भी इशूज हैं जिसकी वजह से सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इख्तलाफात बढ़े और अब यूएई चाहता है कि वो बजाय इसके कि सऊदी अरब की क़यादत, क्योंकि सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री तो सऊदी अरेबिया है ओपेक के अंदर, उसके बाद ईरान है, इराक है, तो वो ये चाहते हैं कि वो अब आज़ादाना तौर पर फैसला करे। सदर ट्रंप ने उनके फैसले को वेलकम किया है और उसके साथ साथ एक मौशी वजह है और दूसरा बुनियाद ये जो सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं वो भी एक वजह है, और जियो पॉलिटिक्स और जो स्ट्रेटेजिक इशूज हैं, इनके इंटरेस्ट है अपने अपने, उसकी भी एक बुनियाद मौजूद है इस फैसले के अंदर। अब मसला ये है कि ओपेक जो है, जैसे मैंने कहा 12 मुल्क हैं, तो ये दुनिया की 32% के करीब पैदावार जो है वो आलमी मंडी में लेके आता है। इस वक्त जो अमेरिका है वो दुनिया में जो तेल पैदा होता है उसका 22% अमेरिका पैदा करता है, वो दुनिया के सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट कम है, उसकी अपनी जरूरतें बहुत ज्यादा है, तो वो दुनिया का सबसे अगर ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है तो वो दुनिया का सबसे ज्यादा तेल खर्च करने वाला भी मुल्क है। तो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं लेकिन वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं करते और वो ओपेक का हिस्सा नहीं है। इस तरह रूस भी ओपेक का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा जो बाकी रूस और बाकी के ममालिक हैं दुनिया के, जिसमें मलेशिया है, ओमान है, बाकी बहुत सारे ममालिक हैं, वो ओपेक का हिस्सा नहीं है और वो 47% तेल दुनिया का पैदा करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 22% अमेरिका पैदा करता है, 32% के करीब ओपेक पैदा करता है और 47% जो है वो दुनिया के बाकी जो बड़े दुनिया के तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं वो पैदा करते हैं तेल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में तेल की सप्लाई कायम रखने के लिए ओपेक का एक जो फ्रेमवर्क था रशिया के साथ और बाकी बड़े, जिसमें मलेशिया भी था, जिसमें जो है कजाकिस्तान भी था और ममालिक भी थे, तो उनके साथ एक फ्रेमवर्क था, बल्कि अब भी है, जिसमें वो ओपेक का बाकायदा हिस्सा नहीं है, लेकिन वो ओपेक के साथ मिलकर तेल की कीमतों में इस्तेहकाम रखने के लिए डिमांड सप्लाई बढ़ानी है, कम करनी है, ये सारे फैसले ये आपस में मिलकर करते हैं। तो ओपेक का जो दायरा है वो सिर्फ ओपेक के 12 ममालिक तक मुहित नहीं है, बल्कि उसमें 10 और ममालिक जो कि बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं वो उस फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं और वो आपस में सलाह मशवरा करके आलमी मंडी को मुस्तहकम रखने की तेल की जो है वो कोशिश करते हैं। तो ये जो इससे जाहिर है ओपेक की जो अहमियत है उसके अंदर कमी आएगी, एक अहम मुल्क उससे निकल गया है। लेकिन ये जो कुछ लोग उसको बहुत ज्यादा ब्लो अप कर रहे हैं, मतलब कतर के निकलने से ओपेक खत्म नहीं हो गया, इस तरह इंडोनेशिया के छोड़ जाने से ओपेक जो है उसकी हैसियत खत्म नहीं होगी। तो वो अब भी एक जो है वो एक मतलब दुनिया की एक वाहिद एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इतनी बड़ी तादाद में तेल दुनिया को सप्लाई करती है। उसके फैसले से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव भी आता है और उसकी मंडी भी बराह रास्त जो है वो मुतासर होती है। तो बहरहाल मैंने आपके सामने रख दिया कि दो वजूहत थी, एक वो तेल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, तेल ज्यादा बेचना चाहते हैं, और दूसरा सऊदी अरब के साथ बढ़ते हुए इख्तलाफात। तो ये दो वजूहत हैं जिसकी बुनियाद पर यूएई ने ये फैसला किया है। इससे थोड़ा कमजोर होगा, झटका लगेगा ओपेक को, लेकिन ओपेक की जो अहमियत है वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी। अब तक ये इतना ही, बहुत शुक्रिया।